अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टार्ट करवाई थी, जिसमें हमने इन द एंड अपने लेक्चर के एंड पे हमने अफबा प्रिंसिपल को जो है वो कंप्लीट किया था। आज बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर बेटे 36 है आप लोगों का। टॉपिक आपका है 2.7.2 डेट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है आज हमने स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स और टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन. In the first shell of helium atom, there are two electrons. They are present in one s orbital. According to the concept of quantum number and Pauli exclusion principle, the value of their quantum numbers are the two electrons having the same value of n, l, and m can have different values of s. It means their spins are in the opposite direction. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है डैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये क्या चीज़ है, ये क्या प्रिंसिपल है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं जो एक ही एटम के हों, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, सेम नहीं होंगी। किस चीज़ की वैल्यूज़? 4 क्वांटम नंबर्स। हम अभी पिछले लेक्चर्स में 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ के आए थे ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजीम्यूथल था, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था और इन द एंड स्पिन क्वांटम नंबर थे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कि इलेक्ट्रॉन की ये चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई से दो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन जो है वो शो करेंगे, यानी कि सेम स्पिन सेम डायरेक्शन में शो नहीं करेंगे। अगर आप नीचे आओ तो आपको एग्जाम्पल दी हुई है बेटे किसकी, हीलियम की। हीलियम के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि 1s ऑर्बिटल होगा ना उसका। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दोनों इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 दोनों डिफरेंट बताए हुए, एक टेबल की फॉर्म में बताया हुआ है। ये n है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या चीज़ है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया हीलियम में। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन का n नंबर क्या है, 1 है, l 0 है, m 0 है और s क्या है, +1/2, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बेटे n, l और m तीनों की वैल्यू जो हैं वो सेम है एज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है, वो -1/2 हो गया। मीन कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इस एग्जाम्पल से ये चीज़ हमें पता चलती है कि चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे। देखो इस केस में हीलियम में पहले 3 नंबर्स तो सेम है, लेकिन जो चौथा नंबर है डेट इज एस वो क्या हो गया, वो सेम नहीं है, क्योंकि इनके स्पिन्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। और इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इन एटम में जो है उनकी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में होते हैं उनके हमेशा जो है ऑपोजिट स्पिन होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो रूल है दैट इज नोन एज होम रूल, ठीक है। This rule give an idea for filling electron into orbital having equal energies. For example, 3p orbital px, py and pz have equal energy. To understand it, let us take an example in which 3 electrons are to be filled into 3p orbital. There are 2 different ways to do this as shown below. Which of the 2 is correct? The answer is given by rule, which state that when degenerate orbitals are available and more than 2 electrons are to be placed in them, they should be placed in separate orbitals with the same spin rather than in the same orbital with opposite spin. नेक्स्ट रूल हमने जो अभी पढ़ना है डेट इज नोन एज हुन रूल कहते हैं इसको। बेटे इस रूल ने हमें क्या बताया, इस रूल से ये जो रूल हम पढ़ने लगे हैं इस रूल से आपको पता चलता है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन के
जो ऑर्बिटल्स फिल करते हैं हम लोग जो करेंगे, उनकी जो एनर्जीज है वो क्या होगी, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आइडिया दिया उसने कि हम जो उनके ऑर्बिटल्स हैं उनको किस तरह जो है वो फिल करेंगे। एग्जांपल आपको दी हुई है 3p ऑर्बिटल्स की। 3p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, एक px है, एक py है और एक pz होता है। ठीक है, आप इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें 3p ऑर्बिटल्स हैं। देयर आर दो डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम लोग इनके ऑर्बिटल्स को फिल अप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बेटे, एक यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल्स देनी है, गौर करो। ये क्या है, ये p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये 3p ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। यहाँ पे भी सेम यही है, और यहाँ पे दो डिफरेंट तरीकों से जो है इनकी फिलिंग की गई है इलेक्ट्रॉन से। पहले में क्या किया है कि इनके ऑपोजिट स्पिन है और ये और इस तरह। तो इन दोनों मेथड्स में से हमें जो है ये चीज़ जो हमने रूल पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या देखेंगे कि ये दो मेथड से आपके जो हैं p ऑर्बिटल्स फिल किए गए हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है दिस इज़ रॉन्ग, और ये वाला मेथड है, ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब आपके पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो आपने उनको 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो आपने एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट में आपने जो है वो प्लेस करना है with the same spin rather than in the same orbital with opposite spin। यानी कि एक ही के अंदर आपने एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ इनको शो नहीं करना, बल्कि क्या करना है, अलग अलग ऑर्बिट्स में इनको प्लेस करना है, और इनके स्पिन के जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम स्पिन होने चाहिए। तो ये वाला मेथड जो है बेटे ये करेक्ट है, और ये वाला मेथड जो है ये रॉन्ग है। और ये मेथड जो है हमें किसने दिया, ये हमें इस रूल से जो है, हुन रूल से जो है ये मेथड हमें पता चला। तो हमें करेक्ट वे जो है फिलिंग का कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस तरह फिल करते हैं वो हमें इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है फिलिंग द ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स को आपने फिल कैसे करना है, ये सारा मेथड अब हम क्लियरली जो है वो सारा स्टडी करेंगे। अ यूजफुल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ डायग्राम दैट प्लेसेस इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस। अभी देखो आप लोगों ने पहले आप लोग पढ़ के आए थे कि आपने शेल्स को कैसे करना है। ठीक है, फिर हमने देखा सब शेल्स को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सब शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको अफवा प्रिंसिपल पढ़ाया कि हम जो सब शेल्स हैं SP, D, F उनको कैसे फिल करते हैं। जब शेल पढ़ाई थी तब मैंने आपको KL, M हमने पढ़ी थी। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि हमने ऑर्बिटल्स को जो है वो किस तरह वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करेंगे, ऑर्बिटल्स को कैसे फिलअप करेंगे, वो सारा बेटे अब हमने प्रोसीजर जो है वो स्टडी करेंगे। द यूजफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ डायग्राम दैट प्लेसेस इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस, फिगर 2.13। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज बॉक्सेस फर्स्ट टाइम पे बेटे आप the boxes orbital can be arranged in increasing energy from top to bottom. An electron is represented by an arrow. The direction of arrow represents the spin of the electron. When there are 2 electrons in an orbital, the spin of the electron are opposite, so the 2 arrows in this box point is opposite direction. Electron in the same region of space repel each other because they have same charge. So wherever possible, electron will occupy a separate orbital in the same subshell to minimize their repulsion. These electrons have the same spin in different orbitals. Electrons are only paired when there are no more empty orbitals available within the subshell. Figure 2.14 show the electronic structure of carbon, nitrogen and oxygen to illustrate these points. The electronic configuration of some elements of periodic table in the light of the above mentioned principle are given in table 2.7. मैंने आपको क्या बताया कि हमने इससे पहले बेटे पढ़ा था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में कैसे रिप्रेजेंट किया, फिर उनको सब शेल्स में हमने देखा। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है ऑर्बिट्स में किस तरह जो है प्लेस करेंगे। सबसे पहले क्या आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है कि ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो बॉक्स एक बना होगा, हर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल। हर बॉक्स को
को, हर ऑर्बिट को हमने अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रही है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से हमने इनको प्लेस किया है। और उस एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को, ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर हम क्या शो करेंगे, एक एरो लगा होगा, और वो जो एरो होगा उस एरो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये जो डायरेक्शन होगी एरो की, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी स्पिन, ठीक है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। अगर दो एरो होंगे, एक एरो होगा तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी। अगर आपके पास एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। जैसे कि आपको इस बॉक्स में डायरेक्शन नजर आ रही है, दोनों डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, यानी कि इन दोनों के स्पिन जो हैं ये ऑपोजिट हैं। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम रीजन में होते हैं तो बेटे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, बिकॉज उनके चार्जेस जो हैं वो सेम होंगे। और अगर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर्ड होंगे तो कोई जो है मोर ऑर्बिटल अवेलेबल अगर नहीं होंगे तो वो पेयर्ड होंगे। अगर देखो यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 आपके पास पी ऑर्बिटल हैं, तीनों में आप एक एक शो करोगे, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल डबल जो है वो शो करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ, आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि आपने ऑर्बिटल्स को किस तरह बेटे फिलअप करना होता है। क्लियर है। हम लोग अभी ये करेंगे एग्जाम्पल्स, आप लोग देखो मैं किस तरह से एग्जाम्पल्स कर रही हूँ, तो आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ जाओगे। हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में, इनके डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें हम लोग कैसे इनको शो करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी। हमने 3 मेन चीज़ें पढ़ी। 3 मेन चीज़ क्या पढ़ी कि ईच बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़ के आ गए हैं, हमने पहले शेल्स में पढ़ा, फिर हमने सब शेल्स में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की उसमें पढ़ रहे हैं कि ऑर्बिटल्स में। ईच बॉक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि हर बॉक्स में आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो बेटे हर बॉक्स, ईच बॉक्स का आप लिख लोगे कि हर बॉक्स जो है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। हर बॉक्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जिस तरह कि मैंने आपको स्क्रीन पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉक्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इन बॉक्सेस को हम जो है क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फ्रॉम बॉटम टू टॉप अपने वर्ड याद रखना है, उल्टा नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बॉटम से टॉप जा रहे हैं। फिर क्या कहा मैंने कि इन बॉक्सेस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर मैंने क्या कहा कि हर बॉक्स के अंदर जो है हम लोग एक एरो लिखेंगे, और ये जो एरो होगा, ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा बेटे इलेक्ट्रॉन को। ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। जो डायरेक्शन होगी एरो की, वो ये जो डायरेक्शन है, यानी कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ये डायरेक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है, रिप्रेजेंट करी है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये है तो ये क्लॉकवाइज है, अगर आपका ऑपोजिट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये तो छोटा सारा एक सिंपल एक मैंने आपको मेथड बताया था। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप की जो बेटे एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगी कि किस तरह से आपने जो है इसकी एग्जाम्पल्स करनी है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लेती हूँ मैं, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का बेटे, तो आपको मैं समझाती हूँ कि इनको आपने कैसे फिलअप करना है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि वी टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी बेटे, आप पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। क्या है उसकी, है 1s2, 2s2 और क्या है 2p2। ऐसे थी ना, ये मैंने कल भी आपको बताई थी, शायद आपको याद हो। मैं आपको करके बताती हूँ, जस्ट आप लोग 1 मिनट होल्ड करें ताकि जिस बच्चे को क्लियर नहीं है उसको फर्दर क्लियर हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसे कैसे आ गई है। ये देखें, ये मैंने कल आपको बताई थी, और अफवा प्रिंसिपल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। मैंने जब आपको अफवा प्रिंसिपल बता रही थी तो मैंने वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी सिखाई थी बेटे।
अगर यहाँ पे आप लोग आओ तो ये हमने यहाँ पे कार्बन की थी, अगर आपको याद हो कार्बन 6 था तो हमने क्या किया था 1s2 2s2 2p2, यानी कि पहले आपका क्या आता है 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, 1s 2s2 और 2p। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कल आपको सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है करनी बताई थी। तो इसी कार्बन को आगे फर्दर जो है मैं आपको बताऊंगी कि अब इस कार्बन के आपने ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह बेटे फिल आउट करने हैं। हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 1s2 2s2 एंड 2p2। अब आप क्या करोगे, पहले आप करोगे s ऑर्बिटल, यानी कि हम पहले करेंगे s ऑर्बिटल को फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बनाओगे बेटे s ऑर्बिटल। क्लियर है, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, यहाँ पे मैं लिख लूँगी 1s, क्या लिखूँगी बॉक्स के साथ 1s लिखूँगी, और बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1s2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आप शो करोगे, 2 जो शो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ऑपोजिट स्पिन बनाते हैं। आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास आ रहा है 2s। ठीक है, 2s में फिर क्या है आपके पास, फिर 2s भी शो करोगे तो 2s2 है, 2s2 बना दोगे। फिर आपके पास आ गया 2p, p के 3 होते हैं बेटे, px py एंड pz, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 हैं तो हम सिर्फ 2 लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लो, आप लोग लिख लो 2px 2py 2pz। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2p2, इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट 2 बॉक्सेस को मैं फिल करूँगी, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल 2 हैं तो यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखूँगी मैं। ठीक है, समझ आइए, एक x में और एक y में प्लेस करूँगी। तो ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन रखी ये क्या है, ये आपकी जो है ऑर्बिटल्स को फिल करने का जो है रिप्रेजेंट जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये जो मैंने बनाई है बेटे, ये डायग्राम क्या है, ये मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने ऑर्बिटल्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उनको कैसे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे शो करनी है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कैसे दिखाएंगे। ठीक है, पहले हमने क्या कहा था, हमने कहा था हर बॉक्स जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर जो एरो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे ही बॉक्सेस बनाए, ये 1s, ये 2s आ गया और ये 2p आ गया। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की, कार्बन की कर ली। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हम आएंगे अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। अगली एग्जाम्पल आप लोग करते हो, इसके साथ ही हम करते हैं ताकि आप लोग जो है कंपैरिजन कर सको। अगली एग्जाम्पल सपोज मैं करती हूँ बेटे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का आप लोग यहाँ पे लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम राइट करेंगे नाइट्रोजन की क्या है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, नाइट्रोजन क्लियर हो गया। ये क्या होगी हमारी नाइट्रोजन की, मैंने यहाँ पे राइट की। अब मैं करूँगी, पहले क्या आ गया आपका 1s, पहले मैं किसको फिल करती हूँ बेटे 1s को हम फिल करेंगे। यहाँ पे आप लोग 1s2 हैं, इसका मतलब है मैं 2 एरो लगाऊंगी, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका क्या है 2s2, यहाँ पे मैं ऐसे शो करूँगी 2s2 आ जाएगा। फिर आपका क्या है बेटे 2p3, 3 बॉक्सेस बनाओगे। यहाँ पे क्या आएगा आपका 2px 2py 2pz, ये 3 है, इसका मतलब है मैं तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करूँगी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने पढ़ा था एक राइट मेथड एक रॉन्ग मेथड, तो आपने सेपरेट सेपरेट जो है वो शो करने हैं, क्योंकि 3 है, अगर 4 होते तो हम इसमें 2 बना लेते पहले वाले में। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, ये हमने लिख दिया नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स फिल करके दिखाए। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्या करेंगे ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे पहले क्या है बेटे 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की आप लोग ड्रॉ करोगे, इसी तरह हम लोग पहले क्या करेंगे 1s2 ऐसे बनाओगे 1s2, फिर आपकी क्या आता है 2s2, यानी कि एक बॉक्स बनाएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। फिर आपका आ गया 2p4। अब यहाँ पे 4 भी लिखे हैं, लेकिन बॉक्सेस आपने कितने बनाने हैं, आपने 3 ही बनाने हैं। 2px 2py 2pz 4 हैं,
तो हम क्या करेंगे, 4 हो गए ना, तो हम पहले वाले में 2 बना देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे भी सिंगल। अब क्योंकि 4 थे ना, यहाँ पे तो अभी तक आप लोग 3 3 करते आ रहे हो, ये 4 थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कितने शो कर दिए, 2 शो कर दिए। लेकिन जब आप लोग एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन शो करोगे तो उनके स्पिन जो है वो क्या करेंगे, आपने ऑपोजिट स्पिन बनाने हैं, ठीक है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। मैंने क्या कह दिया, एक ही ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं तो उनके स्पिन जो हैं वो क्या बनाने हैं, आपने ऑपोजिट बनाने हैं। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी बेटे, ये ऑक्सीजन की होगी। मैंने आपको 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल करके अभी दिखाए। पहले कार्बन हमने किया, फिर हमने नाइट्रोजन किया, अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन किया। अगर आप अपनी ही इसी बुक के पेज पे बेटे एंड पे आओ तो यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आपको दी हुई हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस दी हुई हैं। आपने ये तमाम की तमाम जो है ये करके देखनी है। कॉमन एग्जांपल एक मैं बताती हूँ आपको, उसके ऑर्बिटल्स भी हम फिल करते हैं। कोई भी एग्जांपल लेते हैं सपोज, ताकि आपको फर्दर जो है क्लैरिटी आ जाए। कोई भी एग्जांपल ले लो बेटे, कोई कौन सी एग्जांपल लें हम लोग, बोरोन की एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इजी है। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत आसान है, क्या है आपकी 1s2, ठीक है, और फिर आपकी क्या आती है 2s2 एंड 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, 1s2 यानी कि 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आ गया 2s2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, ठीक है, फिर आ गया आपका 2p1 है। तो यहाँ पे आप एक ही बनाओगे, यहाँ पे क्या लिख लोगे 2px, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 2p1, ठीक है। और बाकी आपके सारे के सारे क्या रहेंगे, ये एम्प्टी रहेंगे, खाली रहेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी शो नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने आपको सिंपल एक मेथड बताया है, आपने इस मेथड को यूज़ करते हुए सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यहाँ पे अगर आप अपनी बुक पे आते हो बेटे, आपकी बुक के एंड पे यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बताए हुए हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन की हमने की, नाइट्रोजन की भी हमने की है, ठीक है, बोरोन की भी मैंने आपको करके दिखाई है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने इनकी खुद करके देखनी है। जैसे मैंने आपको अफवा प्रिंसिपल बताया था ना, अफवा प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझें, सामने रखें, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने खुद लिखनी है, यहाँ से कॉपी नहीं करनी। करने के बाद आप उसको चेक करो कि मैंने सही की है या मैंने गलत की है, ठीक है। खुद से करके देखो, ये आपकी एक तरह की असाइनमेंट है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो जाती है, इसका मतलब है आपको इस चीज़ की क्लियरली जो है यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने अपना ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट कर लिया, आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, और जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोग किस तरह से जो है फिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट जो पीरियड्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है क्या वेरिएशन आ रही है, वो हम डिटेल से स्टडिंग करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर अपना ख्याल रखिएगा।